नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। नजरों से देख प्यारे, अपने को भूल तन में बाहिर फिरे गंवारा। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। नजरों से देखो प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। अपने को भूल चलने बाहिर फिरे गंवारा। कर में कंगन छिपाए, ढूंढन को दूर जाए। कर में कंगन छिपाए, ढूंढन को दूर जाए। फिर के समीप पाए, मन में करो विचारा। फिर के समीप पाए, मन में करो विचारा। मृगनाभि में सुगंधी, सूंघे ओ घास गंधी। मृगनाभि में सुगंधी, सूंघे ओ घास गंधी। दुनिया सभी है अंधी, दुनिया सभी है अंधी। समझे नहीं सारा, दुनिया सभी है अंधी। समझे नहीं सारा, दुनिया सभी है अंधी। जिन दूध के मथन से मिलता है घी जतन से। जिन दूध के मथन से मिलता है घी जतन से। तिम ध्यान की लगन से, तिम ध्यान की लगन से। पर ब्रह्म ले निहारा, तिम ध्यान की लगन से। पर ब्रह्म ले निहारा, तिम ध्यान की लगन से। जड़ जान देह सारी, जड़ जान देह सारी। क्षण भंग दुखकारी, क्षण जान जड़ जान देह सारी। क्षण भंग दुखकारी, ब्रह्मानंद निर्विकारी। चेतन स्वरूप न्यारा, ब्रह्मानंद निर्विकारी। चेतन स्वरूप न्यारा। नजरों से देखो प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। नजरों से देखो प्यारे। बड़ा अच्छा भजन है ब्रह्मानंद जी। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। बिल्कुल ये संकेत है ब्रह्मानंद जी का। तेरी आँख खोलो, अपने स्वरूप को पहचानो, उस नूरानी स्वरूप के देखने की आँख खोलो और अपनी ही आँखों उस नूरानी स्वरूप जो सर्वत्र व्याप्त है, जो नूर है, प्रकाश है, जो सबका आधार है, जो सबका जनक है, जिसमें सभी। अभी एक भजन में वो था ना, क्या समुद्र में लहर फेल बूंद, वो भजन है ना कौन यार। तो समुद्र में लहर भी है, फेल भी है और बूंद भी है, लेकिन सबका वास्तविक स्वरूप क्या है। सबका वास्तविक स्वरूप जल है। सब में जल है, समुद्र में भी जल ही है। यदि लहर बनती है तो हवा के कारण लहर बनती है, तो लहर के अंदर भी जल ही है। जब लहरें किनारे से टकराती हैं
तो झाग बनता है, फेन बनता है। उस झाग में भी बूंद करके जल ही है, और साथ ही यदि एक बूंद उसका निकले तो वो भी जल ही है ना। तो आधार क्या निकला? जल। एक बूंद में भी H2O है, अणु में हीन होता है, और विशाल राशि में भी जल के H2O ही है ना। उसी प्रकार से महासागर रूप परमात्मा है, जो चारों तरफ है, उसका रूप चारों तरफ फैला हुआ है, और उसी का एक बूंद हमारे अंदर आ गया, आदमी में। गौ के अंदर आ गया, गौ बन गया। पेड़ के अंदर आ गया, पेड़ बन गया। चींटी के अंदर आ गया, चींटी बन गया। ऐसी ही सब। तो ये जितने रूप हैं सब काल्पनिक है, एक स्थिति विशेष में है, और सृष्टि के लिए है कि चलो सृष्टि की रचना किया जाए। लेकिन फिर उसके मूल भी कौन है? प्रकाश है। इसलिए उस स्वरूप को देखने के लिए करें, नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, अपने स्वरूप को पहचान जाओ, वही स्व अनुभूति कर लो, तुम कौन हो इसको जान लो। ये रूप है हमारा। रूप क्या है? उसको देखना है। ये बाहर का रूप नहीं है, ये तो काल्पनिक रूप है, क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए है। और हमारा जो शाश्वत रूप है वो अलग ही है। इसलिए कह रहे हैं, अपने को भूल तन में बाहिर फिरेगा हमारा। कह रहे हैं अपने को शरीर मान बैठे हो, शरीर और मन में बोल करके बार बार ढूंढ रहे हो, भीतर नहीं जा रहे हो। तो भीतर कहाँ नहीं जा रहे तो कहाँ से मिलेगा? बाहर फिरेगा हमारा, बाहर बाहर घूमेगा। वही कि खूब सुंदर महल बना दिया जाए और कोई व्यक्ति उस महल के दरवाजे पर जाके बैठे, उसे ताली का पता न, तो दरवाजे के गेट पर बैठा रहेगा। अब धूप भी सहेगा, शीत भी सहेगा, बरसात भी सहेगा, परेशान है। और ताली की उसको खबर ही नहीं है, भूल सा गया। अबे ताली ले लो, ताला खोल दो, फिर महल में प्रवेश कर जाओगे। बस यही तो बात है। ऐसी प्रकार बहुत सुंदर शरीर जो 84 लाख जोनियों में उत्तम है, मनुष्य शरीर रूपी सुंदर मल मिल गया। और अब हम दरवाजा तो बंद, ताली सदगुरु के पास है। अब ताली से हमको कोई खबरें नहीं है। यही कारण है कि हम दरवाजे से बाहर बैठे हुए हैं, है ना। दरवाजे के बाहर का नज़ारा है कंचन कामनी, लोग मोह दुनिया जमाना। अब एक ताप सह रहे हम, इसके वशीभूत होकर दुख सुख सह रहे। अब महल हो कि क्या करें? बेकार कौनो काम करना जाए, दुख से सहज सहज फिर महल छूट जाएगा, ये सुंदर महल भी छूट जाएगा। फिर पता नहीं कब मिलेगा कुछ। अब ताली तो सदगुरु के पास है। सदगुरु से श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ये सब चीज़ें जब करोगे जाओगे, तो जब ताली देने का समय आएगा तभी देंगे, नहीं कि तुरंत। क्योंकि योग्यता हासिल करनी पड़ती है। अभी मिलिट्री की सर्विस के लिए कितना कर सका, योग्यता हासिल करनी पड़ती है। जब योग्यता आ जाएगी तभी सर्विस मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। उसी तरह हर चीज़ में योग्यता लानी पड़ती है। इस अध्यात्म में भी योग्यता लानी पड़ती है। जब योग्यता आ जाएगी तो बिल्कुल ताली मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह हर क्षेत्र में योग्यता की आवश्यकता है। यदि हम उसके योग्य हैं तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर हमें किसी भी क्षेत्र में योग्यता लानी है, तब वो भी, चाहे वो संसार का क्षेत्र हो चाहे पदार्थ। तो कर्म में और क्या कह रहे हैं?
कर में कंगन छिपाए ढूंढन को दूर जाए, कर में कंगन छिपाए ढूंढन को दूर जाए, फिर के समीप पावे मन में करो विचारा। बड़ी लगी हाथों में कंगन लिए और खोज रहे हैं दूर जा, कहाँ कंगनवा रखा गया। क्या बात है। हाथ में ही कंगन है या पहने ही हैं, चाहे हाथ में लिए हैं, हाथ में ही, लेकिन उस कंगन पर हमारी दृष्टि ही नहीं है। खाली याद है कि कंगन होता तो अच्छा होता, हाथ अच्छा लगता, और उसके लिए हम पूरी दुनिया में ट्रेवल कर पाते हैं, पूरी खोजते हैं, काबा, हरिद्वार, मथुरा, काशी, प्रयाग, है ना, तमाम जगहों पर जाकर खोजते हैं उस कंगन रूपी ईश्वर को, उस कंगन रूपी आत्मा को, लेकिन मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर ने कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कोई, कैसे आवे हाथ, वस्तु कहीं रखी है, ढूंढ हम कहीं रहे हैं तो कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी। अरे वो परमात्मा तो हमारे हृदय में निवास करता है, हमारे अंदर में ही है, और पीछे लौटकर वापस लौटोगे, अभी बार बार से दृष्टि जब अंदर में होगी तब वो दिखलाई पड़ेगा समय आने पर, और बाहर बाहर का तो बात खत्म। इसलिए उन्होंने कहा कि वापस लौटो, फिर कंगन मिल जाएगा, है ना। ध्यान से देखोगे, करके समीप पावे मन में करो विचारा। हाँ, फिर के समीप, क्योंकि वो समीप में है हमारे, जो दौड़ रहे हो उसे फिरो, लौटो, और लौटोगे तो अपने समीप पहुँचोगे तो मिल जाए। तो एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि मृगनाभ में सुगंधी सुमे वो घास गंदी। मृग हिरण की नाभि में कस्तूरी बसती है, जिसकी सुगंध उसको आती रहती है, लेकिन वो समझता है कि ये सुगंध बाहर से आ रही है, और जाकर जंगल की घास की गंदी गंदी घासों को भी सूंघता है कि शायद इसी में से आ रही है, लेकिन इस दौड़ में दौड़ते दौड़ते मर भी जाता है, लेकिन उसे सुगंधी का पता नहीं चल पाता है। उसी प्रकार आत्मा परमात्मा रूपी सुगंधी मनुष्य के हृदय में ही बसी हुई है, ईश्वर हमारे अंदर ही है, लेकिन मृगा की भांति हम काशी, हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग कहाँ कहाँ जाते खोजते हैं, और उसके अभाव में गंदी घास भी हम सूंघते, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी गंदी घास नहीं समझ पाते हैं, काश इसी में तो वहाँ भी वो गंदी घास है संसार की। तो इस तरह मृगनाभ में सुगंधी सूंघे वो घास गंदी, दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं सारा, पूरी दुनिया अंधी हो गई, कोई इशारा नहीं समझता संत, क्योंकि संत जब भी करते हैं बात तो इशारे में ही करते हैं, इशारा समझ लिया तो समझ में आ गया, क्योंकि उनकी भाषा है भाई, उसको शब्द में कहा ही नहीं जा सकता, सांकेतिक भाषा में ही कहा जाता है, इशारा ही किया जाता है, वो शब्दातीत है, अक्षर है, सब वर्णातीत है, वर्णन से भी परे है, लेकिन शब्दों में बात कर संकेत करने की कोशिश की गई है, की जाती रहेगी, लेकिन उसको जो लोग समझ लेते हैं इशारे को, तो उन्हें मंजिल जरूर मिलेगी, और इशारा ही नहीं समझ में आया तो मंजिल तो पास होते हुए बहुत दूर है। जिम दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिम ध्यान की लगन से परब्रह्म लेने आया। जैसे दूध को गर्म करके फिर उसे हम लैनू बनाते हैं, क्रीम निकालते हैं, फिर दही जमाते हैं, उसको मथते हैं तो घी निकलता है, फिर उसको खड़ा कर घी स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है, पूर्ण रूप से तैयार होता है। उसी प्रकार जो है तिम ध्यान की लगन से, ध्यान रूपी साधना करके ही सत्संग, ध्यान, भजन, यही जो है दूध को मथना है,
है ना। यही उसको मथना है जिसमें से घी रूपी परम ब्रह्म पारब्रह्म रूपी घी निकल जाएगा। लेकिन यदि हम मथेंगे ही नहीं तो कहाँ से निकलेगा। इसीलिए ध्यान सत्संग की बात की जाती है कि ध्यान के माध्यम से ही हम मथेंगे, तब मथते मथते जो विकार हमारे ऊपर छाया हुआ है वो एक दिन सभी छट जाएगा और उसमें से घी ऊपर आ जाएगा और फिर हम उसे ले लेंगे। यही बात है। तो जड़ जान दें सारी क्षणभंग दुखकारी। तो कहते हैं कि ये शरीर की जड़ है, क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं रहेगी। क्योंकि अगले पल में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। भविष्य की गूंज में क्या छिपा है ये पता नहीं है। इसलिए सभी लोगों का कहना यही है कि जड़ जान दें सारी क्षणभंग दुखकारी। क्षण भर में भी नष्ट हो जाने वाली है, दुखकारी है, सुखकारी भी है। क्योंकि इसी शरीर से हम अपने मूल स्वरूप को भी प्राप्त कर सकते हैं और इसी शरीर से हम अपना मूल रूप भी गंवा सकते हैं, यानी नरक में भी जा सकते हैं, पतन को भी प्राप्त हो सकते हैं। और इसी शरीर से साधना सत्संग ध्यान करके हम परमात्मा को भी अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। तो ब्रह्मानंद निर्विकारी चेतन स्वरूप में आया। तो कह रहे कि ब्रह्मानंद जो भी ब्रह्मानंद हो जाता है, जिसे भी ब्रह्म का आनंद की अनुभूति हो जाती है, सो ब्रह्मानंद है। तो वह जो है ब्रह्मानंद निर्विकारी होता है, क्योंकि निर्विकारी होने पर ही ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। जब हमारा एक भी विचार नहीं रहेगा, निर्विकार रहेंगे, तो ब्रह्मानंद हो गया, ब्रह्म की अनुभूति होगी, ब्रह्म का आनंद हो गया, ब्रह्मानंद हो गया। यही चीज़ है चेतन स्वरूप न्यारा। और जो ये चेतन स्वरूप है वो सबसे अलग थलग है, न्यारा है, एकदम अलग है। अर्थात जो चैतन्य स्वरूप गुरु स्वरूप है वो बिल्कुल न्यारा है, अलग थलग है। इसीलिए जो जाना तो उसका एक करुणा बनी कि वो लोगों को जगाए, जो सोए हुए हैं उन्हें जगाकर सबके मार्ग पर लगाए। यही उनकी करुणा है।